नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में और इसी के साथ ही सीरियल के ऑफ एयर और टाइम स्लॉट के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल सीरियल के अपकमिंग एपिसोड से भी ज्यादा सीरियल के ऑफ एयर होने की न्यूज और न्यू टाइम स्लॉट को लेकर है। और यहां पर कई सारे सवाल जो है लोगों के मन में फिलहाल चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वेब पोर्टल्स पर, अलग अलग पेजेस पर जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है। और यहां पर कंफ्यूजन इस बात का है कि आखिरकार मन्नत वाकई में ऑफ एयर ही हो रहा है या फिर यहां कुछ समय मन्नत और चलेगा। पिछले वीडियो में मैंने भी आपको ये बात बताई थी कि चर्चाएं काफी सारी है, तो कंफ्यूज मैं भी हूं कि आखिरकार सही कौन सी अपडेट है। और मैंने आपको कहा था कि कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको इसका जवाब मैं दे पाऊं। तो बात करेंगे आज इस बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अब सबूत ढूंढने के लिए भले ही नालों में उतरना पड़े, गंदगी में उतरना पड़े, लेकिन सबूत तो ढूंढने हैं। अब जिन दवाइयों को खाया नहीं है तो कहीं फेंका तो है ही है, और यहां पर फेंक दिया है तो आखिरकार वो दवाइयां मिलेगी कैसे। अब मन्नत यहां पर दवाइयां ढूंढकर एक्सपोज करना चाहती है मलिका को, और यहां पर इसके लिए मन्नत तमाम कोशिश कर रही है। अब यहां पर अपने ही पिता से उसे पता चला है, हालांकि आइडेंटिटी उन दोनों को एक दूसरे की नहीं पता है, लेकिन उसे पता चला है कि ये दवाएं जो है वो दवाई नहीं बल्कि कैप्सूल फॉर्मेट में आती है, कैप्सूल की तरह होती है, और इसे जो है पिघलने में वक्त लगता है और पूरी तरीके से पिघलने में काफी वक्त ये लेती है। इसीलिए अभी भी तुम्हें सबूत मिल सकते हैं। यानी कि यार ऐसा कितना वक्त ले रहा है? अगर मान लो आपने वो कैप्सूल ली है, अगर 2-3 दिन तक आपके पेट के अंदर ही पड़ी है, तो भाई वो असर कब करेगी? फिर उसको लेने का क्या मतलब? और नींद की कैप्सूल है तो भाई आदमी नींद की दवाई तब लेता है ना जब उसको नींद की जरूरत हो। ऐसे थोड़ी है दवाई ले रहा हूं फिर उसके बाद 2 घंटे इंतजार कर रहा हूं कि दवाई असर करेगी, उसके बाद सोऊंगा तब तक तो सुबह हो जाएगी। यार सीरियल है, सीरियल की जैसी अनोखी कहानी, जैसे अनोखी लॉजिक, वैसे ही अनोखी दवाइयां भी होती होगी। हम लोग क्या ही जानते, मेकर सब जानते हैं। ऐसे में यहां दवाइयां मिलने के बाद जब पर्दाफाश करने का प्रयास किया जाएगा तो खूंखार विलेन और खूंखार हो जाएंगे, और वो डिसाइड करने वाले हैं कि इस मन्नत को छोटी मोटी चाल और साजिशों से हरा पाना हमारे बस की तो है नहीं, इस मन्नत को कुछ बड़ा ही कर रास्ते से हटाना होगा। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है मन्नत पूरी तरीके से जो है मेजबानी के काम वाम में लग चुकी है, क्योंकि जो रेपुटेशन खराब हुई है मेजबानी की उसको फिर से बिल्डअप करना है। तो यहां पर कुछ ऐसा करना होगा मेजबानी के अंदर कि फिर से मीडिया और पब्लिक के लिए मेजबानी फिर से विश्वास का केंद्र बन जाए। हालांकि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि मेजबानी में आज तक कोई ग्राहक तो आया नहीं है, बल्कि उनकी फैमिली के डिनर ही चलते रहते हैं, मीटिंग्स चलती रहती है, प्लान्स बनते रहते हैं, मेन्यू बनते रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई आम आदमी खाता पीता वहां पर नजर नहीं आता, और खाता पीता भी है तो बेहोश या फिर टपक जाता है। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड में मन्नत जब कामकाज में लगी है तो ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका राय सिंह मिलकर एक प्लान बनाने वाले हैं कि मन्नत को जो है दम से हटाना होगा, क्योंकि अक्ल के मामले में तो मन्नत 2 कदम आगे चलती है। अब यहां पर मन्नत के ऊपर जो है कुछ गुंडे हमला करते हुए नजर आने वाले हैं, और मेजबानी के अंदर मन्नत का एक्शन अवतार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर काफी रिक्वायरमेंट इस सीन की थी। लोग कह रहे थे कि आयशा सिंह जानी जाती है अपने दमदार अंदाज के लिए, पर वो दमदार अंदाज हमें उनका सीरियल के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्शन अवतार कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। जिस तरीके से मन्नत का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, कहीं ना कहीं उतने मापदंड पर तो सीरियल फिलहाल खरा नहीं उतर पा रहा है। यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत जो है फुल ऑन एक्शन अवतार में नजर आ रही है, और जो गुंडे सोच रहे थे कि एक लड़की तो इसको संभाल लेंगे, किडनैप कर लेंगे, अगवा कर लेंगे, लेकिन यहां पर मन्नत ने उनको ऐसा धूल चटाई है कि यहां पर उन्हें लग रहा है कि 4 लोगों से काम नहीं बनता, यहां 8-9 लोग 10 लोग लेकर आने थे तब तो इसको कंट्रोल में ले पाते। लेकिन फाइनली जब मन्नत को जो है हरा पाने में कामयाब होंगे तो यहां पर पासा कुछ इस तरीके से पलटेगा कि हमारे कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स में से कुछ वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। होपफुली ये विक्रांत का कैरेक्टर ही क्यों ना हो, और फंसाने वालों को फिर यहां अपनी अच्छाई दिखाने के लिए जो है उन गुंडों को पतली गली से निकालने के लिए जो है ऐश्वर्या राय सिंह खुद यहां पर लड़ते हुए नजर आने वाली है। और मेजबानी के अंदर पहली बार एक मां अपनी बेटी के लिए जो है वो लड़ते हुए नजर आएगी, वो भी ऐश्वर्या राय सिंह जो कि बेटी मानती भी नहीं है। ऐसे में यहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये सीन हजम होने वाला तो नहीं है, लेकिन इसके 2 रीजन हो सकते हैं। यहां पर ऐश्वर्या खुद को बचाने की कोशिश कर रही है कि विक्रांत को पता ना लगे कि ये गुंडे मेरे ही भेजे हुए हैं। दूसरी और यहां पर ऐश्वर्या उस दिन का एहसान उतार रही है जब मन्नत ने जो है उसको बचाया था, और यहां पर जब उसको सर्जरी के बाद परेशानी हो रही थी
तब उसे दवाई दी थी, उसका ख्याल रखा था, डॉक्टर को बुलाया था, वरना कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। ऐसे में यहां पर इन दो रीजन से ऐश्वर्या जो है मन्नत के साथ फाइट करते हुए नजर आने वाली है। वेल, रीजन जो भी क्यों ना हो, शो का ये अपकमिंग आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग तो होगा, क्योंकि यहां पर दुश्मन ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए, हाथ में डंडा लिए लोगों को और गुंडों को धूल चटाते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि ये कहें कि शो के अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग हो चाहे बोरिंग हो, सवाल सबसे बड़ा ये है कि भैया शो चलेगा कितने दिन, क्योंकि अगर 4 दिन के अंदर अगर शो ऑफ एयर होना है तो भले ही आप कितने सीन दिखा लो, वो डिसअपॉइंटमेंट तो रहेगी ही। जो शो एंटरटेन कर रहा था वो इतनी जल्दी ऑफ एयर हो गया। बेकार शो होता है तो फिर भी हम सोचते हैं कि ऑफ एयर हो जाए, लेकिन जब शो अच्छा चल रहा है तो उम्मीदें होती है कि शो को चला कर रखा जाए, इसे ऑफ एयर ना किया जाए। अब यहां पर देखो, हम लोग फैक्ट पर बात करेंगे। स्टार्टिंग में बता दूं, इससे अपडेट से पहले जो अब हम शुरू करने वाले हैं, कि ऑफिशियली इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हम जो आज तक का इतिहास देखें, कुछ पैटर्न्स देखें कलर्स के, उस हिसाब से शो का क्या होने वाला है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, मन्नत की टाइमिंग 10:30 बजे के स्लॉट पर जा रही है। लेकिन सवाल ये कि मन्नत जो है 10:30 बजे अगर आ रहा है तो भी यहां बिग बॉस से तो इफेक्ट होने ही होने वाला है, क्योंकि यहां पर बिग बॉस तो आता ही आता है उस टाइम पर, और बिग बॉस की एंडिंग की टाइम है नहीं कोई। ऐसे में यहां पर मन्नत का 10:30 बजे तक का स्लॉट हो भी जाता है तो भी यहां पर बिग बॉस के आने के बाद मन्नत का क्या होगा। ऐसे में यहां पर अगर हम पैटर्न देखें कलर्स टीवी का, तो अगर किसी शो की टाइमिंग को शफल किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो यहां पर अगर मान लो मन्नत की टाइमिंग 10 बजे से पहले की देनी होती या 9 बजे के आसपास देनी होती, तो इसकी टाइम को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे किया जाता। 9, 9:30, 9 या फिर 8 या फिर 7 के पहले कभी भी कर सकते थे। लेकिन आगे की 10:30 की टाइमिंग शिफ्ट करना और ऑडियंस को उस टाइम पर ले जाकर फिर से पुराने टाइम पर लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग देखें तो यहां पर शो के ऑफ एयर होने की उम्मीदें ज्यादा नजर आ रही है अब तो। और यहां पर टाइम स्लॉट चेंज हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए हो रहा है। बिग बॉस आने के बाद डिसाइड होगा यहां पर कि मन्नत का क्या होने वाला है। अब दूसरी चांसेस जो मेरे मन में सवाल है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, क्योंकि आपके सवालों का जवाब मैंने दे दिया, आप लोग मेरे सवाल का जवाब दो। हुआ ऐसा है कि यहां पर मन्नत पिछले साल भी जब रिलीज हुआ था तब भी बिग बॉस का सीजन चल रहा था, और बिग बॉस के सीजन को फर्स्ट टाइम किसी टीवी शो ने रिप्लेस किया था कि बिग बॉस को अपने टाइम स्लॉट को चेंज करना पड़ा था, और मन्नत उस जगह पर आया था। बहुत चर्चा भी हुई थी इस बारे में कि बिग बॉस ने टाइमिंग कैसे चेंज कर ली। लेकिन यहां पर उस वक्त जब मेकर्स को स्लॉट मिला होगा तो डेफिनेटली उन्हें पता होगा कि बिग बॉस हर साल आता है, तो क्या वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इस कहानी को लेकर आए थे। और अगर शो एक ही साल चलना था तो आयशा सिंह और अदनान खान जैसे ए लिस्टेड जो एक्टर हैं, जो अच्छे एक्टर माने जाते हैं, उन्होंने शो को कैसे साइन कर लिया। इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आखिरकार लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो सीरियल लेकर आने के लिए कैसे तैयार हो गए, कई सारे सवाल निकल कर आते हैं। यानी कि अगर कलर्स के हिसाब से देखें तो शो के ऑफ एयर होने की उम्मीद है, लेकिन वहीं पर अगर हम लॉजिक लगाएं तो शो को ऑफ एयर करना ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पर मेकर्स ने डेफिनेटली कुछ प्लान किया होगा। हम लोग इतना सोच रहे हैं तो सोचो उनके तो करोड़ों रुपए वहां पर लगे हुए हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।